बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मेरा नाम साकिब हयात ख़ान, एमफिल मैथमेटिक्स। मैं सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान में गुज़श्ता 11 साल से पढ़ा रहा हूँ। हमारा चैप्टर 9 और चैप्टर 9 में सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रही है, उसको हम एक्सप्लेन भी करते हैं। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास क्या है? ट्रिग्नोमेट्री असल में 3 वर्ड से मिलके बनी है। 3 ग्रीक वर्ड्स हैं। कौन कौन से? एक है टेरी, एक है गोनी और एक है मैटर। तो बेटा टेरी का क्या मतलब है? टेरी का मतलब होता है 3। गोनी का मतलब एंगल्स। मैट्रन का मतलब मेजरमेंट्स। तो हमें यह पता लगा कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो टेरी, गोनी, मैट्रन से मिलकर बना है। टेरी का मतलब है 3, गोनी का मतलब एंगल्स, मैट्रन का मतलब मेजरमेंट। 3 एंगल्स की मेजरमेंट ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। अब अगर आप देखें तो 3 एंगल्स कहाँ मेजर किए जाते हैं? 3 एंगल्स ट्राइंगल में हम मेजर करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है ये है मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। तो ये मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल भी कहलाती है। अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है एंगल्स। जब एंगल्स का जिक्र आ रहा है तो एंगल्स की डेफिनेशन आपके सामने होगी। एंगल क्या होता है? द कॉमन बिटवीन 2 रेज। 2 रेज हैं, उनके दरमियान जो कॉमन होता है उसको आप क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। ये बेटा आपके पास 2 रेज हैं, तो इसको आप कह दें इनिशियल रे और इसको आप कह दें टर्मिनल रे, और जो टर्मिनल रे है इसको आप फाइनल रे भी कह सकते हैं। अच्छा, तो एंगल आपका बन रहा है इनिशियल से फाइनल में। देखें 2 रेज हैं, 2 रेज के दरमियान कॉमन आपके पास क्या है? एंगल है। अब एंगल की 2 किस्म की रोटेशंस होंगी। कैसे? आप देखें एरो आपका इनिशियल से टर्मिनल की तरफ जा रहा है। इनिशियल से टर्मिनल की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इस एंगल की जो डायरेक्शन होगी उसको हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एक और डायग्राम हम लेते हैं। अगर मैं इसको कह दूं इनिशियल रे और इसको मैं कह दूं टर्मिनल रे, तो देखें एंगल आपका इनिशियल से टर्मिनल की तरफ आ रहा है, तो डायरेक्शन आपके पास क्या हो गई? क्लॉकवाइज। तो इस एंगल की जो हम डायरेक्शन है हम इसको कह सकते हैं कि ये आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब एंगल को मेजर करने के 2 सिस्टम्स हैं हमारे पास। कौन से 2 सिस्टम हैं? एक आपके पास है सेक्सेसिमल सिस्टम और एक आपके पास है सर्कुलर सिस्टम। सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं सेक्सेसिमल सिस्टम, और दूसरा आपके पास क्या था? सर्कुलर सिस्टम। तो बेटा जो सेक्सेसिमल सिस्टम है इसमें आप क्या करते हैं? आप एंगल को मेजर करते हैं डिग्री, मिनट और सेकंड में। तो एंगल किस में मेजर होता है? डिग्री, मिनट और सेकंड में। तो लेट्स से इसके हम नोटेशन देखना चाहते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं 1 डिग्री 2 मिनट 3 सेकंड, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? देखिए बेटा 1 डिग्री 2 मिनट एंड 3 सेकंड। डिग्री के लिए नोटेशन हम ये यूज करते हैं। मिनट के लिए हम 2 के ऊपर हमने डैश लिखा, ये मिनट की नोटेशन है, और 3 के ऊपर जो हम डबल डैश लिख रहे हैं ये आपके पास क्या है? सेकंड की नोटेशन है। अब अगर हम सर्कुलर सिस्टम की बात करें तो सर्कुलर सिस्टम में एंगल मेजर किया जाता है रेडियन में। जब सर्कुलर सिस्टम की बात होगी तो उसका मतलब है सर्कल के अंदर आपने एंगल कैलकुलेट करना है, तो वो एंगल कैलकुलेट होगा किसमें? रेडियन में। रेडियन में। चलें अब बेटा हमारे पास इनके रिलेशंस हैं। आपका जो डिग्री, मिनट और सेकंड है इनके आपस में रिलेशंस हैं, और फिर डिग्री का रिलेशन रेडियन में है। ये रिलेशन आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है और इसको हम यहां डिस्प्ले भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए 1 डिग्री किसके बराबर होती है? 1 डिग्री बराबर है 60 मिनट, और
अगर हम बात करते हैं 1 मिनट की, तो ये बराबर होता है 1/60 डिग्री। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। नेक्स्ट जो हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो हमारे पास रिलेशन क्या है, 1 डिग्री। देखिए 60 मिनट के बराबर है। 60 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, तो इसका मतलब डिग्री को हम सेकंड में भी कन्वर्ट करते हैं, तो 1 डिग्री बराबर है 3600 सेकंड्स के। अगर हमने सेकंड को कन्वर्ट करना हो डिग्री में, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखें 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/3600 डिग्री। ये रिलेशन आ गया। अब मिनट का सेकंड में भी रिलेशन है, तो मिनट का जब हम सेकंड में रिलेशन देखेंगे तो देखें 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, और जो 1 सेकंड होगा वो किसके बराबर है, 1/60 मिनट। ये रिलेशन आ गया। उसके बाद हमारा लास्ट वन रिलेशन, वो रिलेशन क्या है, डिग्री का रेडियन में, कि डिग्री का रेडियन में रिलेशन क्या होगा। देखिए 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन, और 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 180/π डिग्री। तो ये बेटा हमारे बड़े इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इन रिलेशंस को हमने यूज करना है अपनी एक्सरसाइज में। तो बेटा हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.1, जितना कुछ हमने पढ़ा ताकि हम उसको डिस्प्ले कर सकें, हम उसको देख सकें। नेक्स्ट, तो बेटा एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन आपके सामने अभी डिस्प्ले भी हो रहा होगा। हम उस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल्स इन रेडियन। आपको एंगल दिए हुए हैं सेक्सेसिमल सिस्टम में, डिग्री मिनट सेकंड में दिया होगा। आपसे कहेगा कि आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो बच्चों आपने रिलेशन नहीं भूलना। 1 डिग्री किसके बराबर था, π/180 रेडियन, और 1 रेडियन किसके बराबर था, 180/π डिग्री। तो सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। हमें क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियन। सबसे पहले नंबर पे हमें कहता है 30 डिग्री, कि 30 डिग्री को आपने किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो बेटा देखें 30 डिग्री को मैं इस तरह से लिख सकता हूं 30 × 1 डिग्री सेपरेट। 1 डिग्री किसके बराबर है, 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन। आपको अभी मैंने रिलेशन दिखाया। अब इनको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। 0 से 0 गया, 3 18 से कैंसिल हुआ, तो रिजल्ट आपका क्या आ गया, π/6 रेडियन। तो देखें आपको डिग्री दी हुई थी, डिग्री को हमने किस में कन्वर्ट कर दी, रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमारे पास है एक और क्वेश्चन लेते हैं 150 डिग्री। हमें कहता है 150 डिग्री को आपने कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो बच्चों बिल्कुल इसी तरह से हम इसको लेके चलेंगे 150 × 1 डिग्री, और 1 डिग्री बराबर है π/180 रेडियन। तो बच्चों ये देखें 0 से 0 गया, 3 5 15, 3 6 18, तो 5 π/6 रेडियन। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, वो क्या है, 10 डिग्री और 15 मिनट अगर हमें दिया हुआ हो। ये आपका गालबन है 10 पार्ट, 10 डिग्री 15 मिनट। हमें कहता है आपने इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो बेटा रेडियन में इसको कन्वर्ट करने का पैटर्न क्या है, देखें मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 10 + 15/60 होल डिग्री। तो बच्चों ये मैंने क्या किया, चलें इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसको एक्सप्लेन करते मैं इसको लिख सकता हूं 10 डिग्री + 15 मिनट। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं 10 डिग्री + 15 × 1 मिनट। आप अच्छी तरह जानते हैं 1 मिनट किसके इक्वल होता है, हमने अभी रिलेशन पढ़ा था कि 15 × 1 मिनट जो होता है वो 1/60 डिग्री के बराबर होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 10 + 15/60 होल डिग्री। क्यों, ये भी डिग्री में है, ये भी डिग्री में है, तो हमने इसको एज ए होल डिग्री में लिख लिया। इसको लिखने के बाद देखिए 10 प्लस ये कैंसिल हो गया, 1/4 आ गया। इसका हम LCM ले लेते हैं, तो 40 + 1/4 डिग्री। तो बच्चों 41/4 डिग्री आ गया। लेकिन अभी हमारी ये रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्यों, डिग्री का रिलेशन था रेडियन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास है डिग्री और मिनट में। सबसे पहले हमने डिग्री और मिनट को कन्वर्ट किया किसमें, डिग्री में। अब हम डिग्री से किस में मूव कर रहे हैं, रेडियन में मूव कर रहे हैं। तो रेडियन में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों, ये देखें 40
41/4 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हैं 41/4 इंटू 1 डिग्री। 1 डिग्री आपके पास किसके इक्वल है? 41/4 1 डिग्री बराबर है π/180 रेडियन। तो बच्चों 41 पाई से मल्टीप्लाई हुआ, और जब हम 180 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 720। ये बच्चों आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। हमने डिग्री और मिनट को कन्वर्ट कर दिया किस में? रेडियन में। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन को मजीद एडवांस करते हैं। हमारा एक और क्वेश्चन हमें कहता है 75 डिग्री 6 मिनट 30 सेकेंड। मिटा दूं बच्चों? चले, नेक्स्ट हमारे पास है 75 डिग्री। क्वेश्चन है हमारे पास इसी एक्सरसाइज का 12 पार्ट 75 डिग्री 6 मिनट एंड 30 सेकेंड। हमें कहता है आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन रेडियन में कन्वर्ट करने से पहले आप इसको सारा डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। तो बच्चों ये देखें, मैं इसको ऐसे लिख दूं 75 प्लस 6 मिनट है। जब मिनट को हटाएंगे तो हमने पढ़ा है कि 1 मिनट होता है 1/60 डिग्री। तो इसका मतलब है मिनट को हटाएंगे तो बटे में 60 आ जाएगा, ये डिग्री कन्वर्ट हो गया। प्लस 30 सेकंड है। सेकंड को जब आप डिग्री में कन्वर्ट करें तो हमने रिलेशन पढ़ा है कि अगर हम जो हमारे पास सेकंड होता है वो किसके बराबर होता है? 1 सेकंड 1/3600 डिग्री के बराबर होता है। तो मैं इसको बटे में 3600 ले आऊं तो ये पूरी की पूरी रकम आपकी किस में कन्वर्ट होगी? ये डिग्री में कन्वर्ट हो गई। तो इसे हम करते हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें बेटा 75 आ गया, 1/10 कट गया, प्लस ये कटा तो 1/120 आ गया। तो इनका LCM ले लें। जब हम LCM लेते हैं तो 120 LCM आएगा, तो बेटा 75 मल्टीप्लाई बाय 120 प्लस ये 120 10 पे डिवाइड हुआ 12 आ गया, 120 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो 75 इंटू 120 हमारे पास किसके इक्वल होता है? 9000 के इक्वल होता है। तो ये आया 9000 प्लस 12 प्लस 1 13 आ गया, 120 आ गया एज ए होल डिग्री। तो 9013/120 डिग्री। लेकिन बात हम यहां तक खत्म नहीं हुई। क्यों? हमने इस डिग्री को कन्वर्ट करना है किसमें? रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 9013/120 इंटू 1 डिग्री। तो 9013/120 1 डिग्री होता है π/180 रेडियन। तो बच्चों आप कैलकुलेटर उठाएंगे और कैलकुलेटर में क्या लिखेंगे? 9013 पाई ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 120 को आप 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 21600। तो 21600 ये आपका क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया? रेडियन में कन्वर्ट हो गया। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। इस क्वेश्चन नंबर 1 की जो असाइनमेंट्स हैं वो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे, डिस्प्ले हो रही हैं। तो बच्चों इसको आपने ट्राई करना है। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेक्सेसिमल सिस्टम। आपको रेडियन दिया हुआ है और आपने उसको सेक्सेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब है आपने इसको डिग्री, मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें सबसे पहले नंबर पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कहता है π/8 रेडियन। π/8 रेडियन है। हमें कहता है आपने इसको कन्वर्ट करना है सेक्सेसिमल सिस्टम में। तो बच्चों π/8 इंटू 1 रेडियन आ गया। तो π/8 1 रेडियन होता है 180/π डिग्री। बहुत अच्छी बात। पाई से पाई कैंसिल करें तो 180/8 डिग्री आ गई। तो बेटा 180 को जब हम 8 पे डिवाइड करते हैं तो 2250 डिग्री आ गई। तो ये जो डिग्री है ये डिग्री पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, डिग्री पॉइंट में नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से हमने इसको कन्वर्ट करना है किसमें? मिनट और सेकंड में। तो कैसे? जो इंटीजर पार्ट है उस पर डिग्री अलहदा कर लें, 0.50 जो डेसिमल पार्ट है उस पर डिग्री अलहदा कर लें। अब यहां से आपको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 22 डिग्री प्लस 0.50 इंटू 1 डिग्री। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होता है? तो 0.50 इंटू ये 60 मिनट के बराबर होता है। और जब हम 60 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.50 के साथ तो आपके पास आता है 30। तो ये 30 मिनट आ गया। 30 मिनट का मतलब है कि आप इसको लिखेंगे कैसे? दरमियान में प्लस होता है, लेकिन जो इसको लिखने की नोटेशन है वो लिखने की नोटेशन में प्लस नहीं होता। 22 डिग्री एंड 30 मिनट, ये बच्चों आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, हमें कहता है कि क्वेश्चन नंबर 13 17 π/24 रेडियन।
17 पाई बाय 24 रेडियन हमें दिया हुआ है, हमें कहता है आपने इसको कन्वर्ट करना है सेक्सेसिमल सिस्टम में। तो बच्चों 17 पाई बाय 24 इंटू 1 रेडियन, और 17 पाई बाय 24 1 रेडियन होता है 180 ओवर पाई डिग्री। पाई से पाई कैंसिल करें तो 17 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर 24 डिग्री। तो बच्चों इसको जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका रिक्वायर्ड जो रिजल्ट आएगा 127.50। ये आप कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा कि 127.50 डिग्री आता है। इस डिग्री को हमने कन्वर्ट करना है किसमें, सेक्सेसिमल सिस्टम में। तो 127 डिग्री प्लस 0.50 डिग्री, देखें बेटा ये वाला प्रोसेस शुरू हो गया। तो 127 डिग्री प्लस 0.50 इंटू 1 डिग्री, और 127 डिग्री 0.50 इंटू 1 डिग्री होता है 60 मिनट। तो 127 डिग्री प्लस 30 मिनट आ गया। तो 127 डिग्री 30 मिनट, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। समझ आ गई बच्चों?